अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मासिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी। इन्फ्लुएंज़ा कौन सी बीमारी है और इसकी कितनी इकसाम है। नाज़रीन, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको पूरी डिटेल का पता चल सके इन्फ्लुएंज़ा कौन सी बीमारी है, इसकी कितनी इकसाम है और इसका कौन सा बेहतरीन इलाज है और इसने दुनिया में कितनी तबाही मचाई है। ये सारी डिटेल मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। नाज़रीन, इन्फ्लुएंज़ा जो है ये एक वबाई मर्ज़ है और इसकी जो अलामतें हैं वो नज़ला ज़ुकाम से मिलती जुलती होती है, मगर ये नज़ला ज़ुकाम है नहीं। नज़ला ज़ुकाम एक और बीमारी है, मगर इन्फ्लुएंज़ा जो है ये वबाई मर्ज़ है और इसकी जो अलामतें हैं वो तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, मगर ये बहुत सख्त किस्म का मर्ज़ है। नाज़रीन, ये बीमारी जो है एक मखसूस वायरस की वजह से होती है जिसने दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और इसकी कई नस्लें भी दरियाफ्त हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये इतनी ख़तरनाक मर्ज़ है, 1918 से 1919 तक ये मर्ज़ तशख़ीस हुई है, इसका वायरस जो है वो तशख़ीस हुआ है और इस मर्ज़ ने सालाना 29 लाख से 65 लाख तक अफराद को लुक़मा अजर बनाया है और इस वायरस से 500 मिलियन लोग मुतासिर हुए थे। इन्फ्लुएंज़ा मर्ज़ आजकल भी है मगर बहुत कम देखने में आती है क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है और इंसानों के अंदर इसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी पैदा हो गई है। नाज़रीन, इसकी जो मखसूस अलामतें हैं वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। इसमें नाक बहना शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्दें पैदा हो जाती हैं, सर में दर्द पैदा हो जाता है और बुखार भी शदीद होता है, यहाँ तक कि 102 या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। ये मर्ज़ चूँकि वबाई है इस वजह से ये एक फ़र्द से दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाता है। इसी तरह एक शहर से दूसरे शहर तक, यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुकी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी ये मर्ज़ फैल चुका है। नाज़रीन, ये मर्ज़ जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम कर देता है। इसी वजह से जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं और जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी हो उनको ये मौत की हद तक भी ले जाता है। अब मैं आपको इसकी कुछ इकसाम बता देता हूँ। इसकी जो मेन इकसाम है वो 3 है, इन्फ्लुएंज़ा ए, बी और सी। इसकी जो किस्म ए है इसमें क्या होता है, आसाबी खिंचाव पैदा हो जाता है, असाब में दर्द शुरू हो जाती हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है और सरसाम की कंडीशन पैदा हो जाती है। बच्चों में सरसाम पैदा हो जाता है, शदीद बुखार हो जाता है। और उसके बाद जो इसकी दूसरी इकसाम है उसमें क्या होता है, निज़ाम पर असरअंदाज होता है। ये जो इसकी दूसरी इकसाम है ये इंसान के निज़ाम पर असरअंदाज होकर पेट में दर्द, उल्टियाँ, कै, पेचिश, जिगर की खराबी और यहाँ तक कि इसकी वजह से तिल्ली भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये इसकी दूसरी किस्म है। जो इसकी तीसरी किस्म है, तीसरी किस्म इसकी निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर असरअंदाज होती है और यही किस्म जो है ये ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है, नज़ले ज़ुकाम की सी कंडीशन हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, खांसी आने लग जाती है और मरीज़ जो है ये कमज़ोर हो जाता है। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको इकसाम बताई है ये इसकी मेन इकसाम है। जो मेन इसकी इकसाम है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इकसाम इसकी दरियाफ्त हो चुकी है। नाज़रीन, इसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले और आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। नाज़रीन, नुस्खे के साथ नोट कर लें। आपने क्या करना है, गुलबनफ्शा 3.5 माशे, सकमूनिया 2 माशे, गारिकून 2 माशे और पानी आपने थोड़ा सा लेना है। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से पीस के आपने थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी। नकूदी साइज़ की गोलियां बना लें। तरीका इस्तेमाल इसका मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 1 गोली अर्क के गोज़बान के साथ आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर अंदर जो है इन्फ्लुएंज़ा का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा और नुस्खा बता देता हूँ।
یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ایک مجون ہے خمیرہ گوزبان امبری جویردار جو ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے آدھا چمچ صبح شام 2 ٹائم تازے پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ تو یہ جو مجون ہے یہ ہمدرد کا بھی مل جاتا ہے یا کسی اچھی کمپنی کا لے لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ مجون بھی انفلوئنزا، سر درد، نزلہ زکام، سرسام، بخار، ان تمام امراض کے لیے بہت زبردست رزلٹ کی حامل ہے۔ بہت اچھا نسخہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملے گا۔ دوستو اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔